धातु माने जो क्रियापद है उसका जो मूल शब्द है जिससे वो क्रियापद की उत्पत्ति हुई हो, उसको हम कहते हैं धातु, माने रूट ऑफ द वर्ड। इटमोलॉजी के पर्सपेक्टिव से इट इज द रूट ऑफ द वर्ब, रूट ऑफ द वर्ड एंड रूट ऑफ द वर्ब, उसको कहते हैं धातु। और प्रत्यय माने सफिक्स, माने इस धातु का अर्थ किस परिप्रेक्ष्य में, किस पर्सपेक्टिव से इंटरप्रीट करना चाहिए, उसका अर्थ कैसे लेना चाहिए, क्योंकि धातु का कोई स्पेसिफिक ही अर्थ होता है। पाणिनीय व्याकरण में हरेक धातु के एक स्पेसिफिक अर्थ लिखे गए हैं कि भाई ये धातु भज धातु हो तो इसका अर्थ बस ये ही हो सकता है और कुछ नहीं। अब उस अर्थ जो सीमित अर्थ जो है धातु का, उसमें अगर प्रत्यय लगा दे, पीछे एडिशनल पद लगा दे प्रत्यय, तो उस धातु के स्वरूप में चेंजेस आता है, उस धातु के अर्थ के रूप में थोड़े चेंजेस आते हैं। उस चेंजेस को द्योतन करने के लिए प्रत्यय जोड़ा जाता है। आया समझ में? तो तिन प्रत्यय और भज धातु से बनता है भक्ति। ये दोनों अगर जोड़ लें तो भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति होती है, भक्ति शब्द सिद्ध होता है पाणिनीय व्याकरण के अनुसार। तो भज धातु जो है वो उसका अर्थ क्या होता है? उसका होता है सेवा करना और सेवन करना। उसमें सेवा करना, किसी की सेवा करना, और तो ये है टू सर्व, ये एक अर्थ। और दूसरा एक अर्थ है सेवन करना। तो सेवन करना माने कंज्यूम करना, तो इसका अर्थ है टू रेलिश, किसी वस्तु का आनंद वो लेना। कोई वस्तु ना आनंद माणवो, किसी वस्तु का आनंद लेना या तो सेवन करना, ये धातु का दूसरा अर्थ है भज धातु का। तो सेवा करना माने किसी की सेवा करना, या सेवन करना माने किसी भी वस्तु या किसी भी भावना का आनंद लेना। आए समझ में? ये दो अर्थ हैं। और तीन प्रत्यय अगर जोड़ लें इस वस्तु में, इस अर्थ में अगर तीन प्रत्यय को जोड़ लें, टू सर्व और टू रेलिश, इसमें तीन प्रत्यय अगर जोड़ लें तो तीन प्रत्यय यहां पे भाव के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। भावो धात्वार्थ, तो भाव के अर्थ में यहां पे प्रयुक्त है। भाव माने सेंटीमेंट नहीं, भाव माने इमोशंस नहीं। भाव जो पुष्टि मार्गी है, जो हम लोग जिस भाव शब्द का इंटरप्रिटेशन करते हैं, अर्थ करते हैं, जैसे कि भाव माने प्रेम, स्नेह, भाव माने इमोशंस, ये अर्थ नहीं है तीन प्रत्यय का। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार ये तीन प्रत्यय का स्नेह अर्थ नहीं निकलता है। तीन प्रत्यय का अर्थ निकलता है भाव। जिस भाव माने क्या? भाव माने कि जो अर्थ में धातु का अर्थ हो उसी अर्थ में उसको लेना चाहिए, उस अर्थ को चेंज नहीं करना चाहिए। माने धातु का जो भी अर्थ निकलता हो वो ही अर्थ ग्रहण करना चाहिए अगर तीन प्रत्यय जोड़ा जाए तो। अगर अन्य प्रत्यय भी हैं, भज धातु के साथ अन्य प्रत्यय भी, कृष धातु भी, कृष प्रत्यय भी लगता है, तो कृष प्रत्यय अगर लगे तो वहां पे अर्थ भिन्न हो जाता है। जैसे कि सेवा करना नहीं रह जाता है, सेवा करता, जो सेवा करता है उस अर्थ का द्योतन करता है वो पद। कृष प्रत्यय अगर लगा दे वहां पे भज से, तो वहां पे फिर सेवा करता ऐसा अर्थ निकलता है, सेवा करना ऐसा अर्थ नहीं निकलता है। चेंज हो गया ना, उसका अर्थ चेंज हो गया। देखो भज धातु का एक और भी प्रत्यय है, अगर वो भज धातु के साथ लग जाए तो सेवा करने की क्रिया नहीं रह जाएगी द्योतन, सेवा जिससे सेवा की जा रही है उस वस्तु का द्योतन होता है। ऐसे भी प्रत्यय हैं। तो
सेवा का करण, जिससे सेवा हो रही हो वो, उस वस्तु का भी द्योतन हो सकता है भज धातु से। माने अगर उस प्रत्यय को जोड़ा जाए तो, और सेवा करता, जो सेवा कर रहा हो, उस अर्थ में भी प्रयुक्त हो सकता है अगर उस प्रत्यय को जोड़ा जाए तो। और सेवा, स्वयं जो सेवा करने की जो क्रिया है उस वस्तु का भी द्योतन हो सकता है अगर अगर वो प्रत्यय को जोड़ा जाए तो। वैसे ही तिन प्रत्यय जो है वो धातु का जो मूल अर्थ है सेवा करना, उसको वह रिटेन कर रहा है, चेंज नहीं होने दे रहा है। आया समझ में? तो भाव उसका मेंटेन हो रहा है, भावार्थ है ये तिन प्रत्यय। तो टू सर्व भी हो रहा है और टू रैलिश भी हो रहा है। तो भज और तिन प्रत्यय को जोड़ने से भक्ति सिद्ध होती है। और तब जाके एक प्रश्न होता है कि भाई यहां पे स्नेह तो आया ही नहीं, स्नेह कहां गया भाई? तो स्नेह ऐसे आ रहा है, उसको सांकेतिक अर्थ कहते हैं। माने ये जो है वो मुख्यावृत्ति है, मुख्यावृत्ति या तो अभिधावृत्ति या तो अभिधावृत्ति। इस अभिधावृत्ति के अंतर्गत रूढ़ वृत्ति जो होती है, रूढ़ी, एक मिनट, लिटरल मीनिंग कहाँ गया भाई, एक मिनट, लिटरल या ग्रामेटिकल मीनिंग जो है ये पाणिनि, ये मैंने जो समझा आपको धात्वार्थ से, ये है पाणिनि। एक दूसरी भी एक वृत्ति है, उस वृत्ति के अंतर्गत संकेत, सांकेतिक अर्थ, इंडिकेटिव मीनिंग, अभिधा वृत्ति के अंतर्गत इंडिकेटिव। जैसे आप मैं कहूं कि आप पुरुष हो, तो आप पुरुष हो अगर मुख्यावृत्ति से आप इंटरप्रेट करोगे तो आप क्या बोलोगे कि हाँ मेरा जेंडर पुरुष है, बायोलॉजिकल जेंडर। और उसका सांकेतिक अर्थ क्या हुआ कि मेरा जेंडर फीमेल नहीं है। आया ना सांकेतिक अर्थ, इंडिकेटिव मीनिंग। संकेत रूप से अलग एक भिन्न अर्थ आ रहा है। वैसे लिटरल मीनिंग ये नहीं हो रहा है कि आप फीमेल नहीं हो। लिटरल मीनिंग क्या आ रही है? डिक्शनरी मीनिंग कि आप मेल हो, बायोलॉजिकली आप मेल जेंडर के हो। पर इंडिकेट क्या हो रहा है एडिशनली कि आप फीमेल जेंडर के नहीं हो। आया सांकेतिक अर्थ हुआ ना। वैसे ही भक्ति में जो भज धातु है वो तिन प्रत्यय से अगर आप जोड़ लें तब जाके वहां पे अगर सेवा करना, अगर शब्द का अर्थ आप करें उसका, तो सेवा तो तभी निभ सकती है जब स्नेह से हो। स्नेह से अगर ना हो तो सेवा निभ ही नहीं सकती है। आप एक बार सेवा करोगे, 2 बार सेवा करोगे, 4 बार सेवा करोगे, 10 बार, चलो मैक्सिमम महीने तक सेवा करोगे। उसके बाद आप थक जाओगे कि भाई ये तो नहीं हो रही है, ये तो बोरिंग है, मजा नहीं आ रहा है, अब चेंज चाहिए कुछ। एक जॉब बदल के दूसरे की जॉब करोगे, दूसरे की सेवा करोगे, दूसरी कंपनी छोड़ के तीसरी कंपनी की सेवा करोगे, चौथी कंपनी की सेवा करोगे, तो सेवा निभ नहीं पाएगी आपकी कंसिस्टेंटली अगर स्नेह न हो तो सेवा करना और सेवन करना, वो दोनों में एक इंडिकेटिव मीनिंग, सांकेतिक अर्थ छुपा हुआ है, वह है स्नेह। तिन प्रत्यय स्नेहात्मक नहीं है, कीप इन माइंड इट। तिन प्रत्यय जो है वो स्नेह सूचक नहीं है, स्नेह का अर्थ नहीं प्रदान करता है तिन प्रत्यय पाणिनीय व्याकरण के अनुसार। पर जब हम इस पूर्ण पद का अगर हम माने अर्थावगाहन करें तब जाके इंडिकेटिव सांकेतिक अर्थ मिलता है हमको कि अगर किसी वस्तु की हम सेवा करते हैं या किसी व्यक्ति की हम सेवा करते हैं या किसी वस्तु का हम सेवन करते हैं, कंजम्पशन करते हैं या रेलिश करते हैं या आनंद लेते हैं किसी भी वस्तु का, तब वहां पे एक वर्किंग फोर्स चल रहा है, वो है स्नेह। इस स्नेह का जो अर्थ है वह सांकेतिक अर्थ से आ रहा है। सांकेतिक अर्थ, जैसे प्रस्थान रत्नाकर में पुरुषोत्तम जी ने कहा है कि संकेत अर्थ जो है वह अभिधावृत्ति के अंतर्गत आता है। जिसने भी प्रस्थान रत्नाकर पढ़ा हो उनको भली भांति वो समझ में आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूं। पर यहां पे भी भज धातु जो है
भक्ति शब्द है उसकी व्युत्पत्ति ऐसी समझनी चाहिए।